पंजाब के जो किसान सो कॉल्ड किसान कह सकते हैं, शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनके ग्रे शेड इस समय सामने आ रहे हैं। मसलन फंडिंग विदेशों से हो रही है, कनाडा से हो रही है, अमेरिका से हो रही है और ये जो किसान जिनको किसान आंदोलन के किसान कह रहे हैं, वो किसान तो है ही नहीं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, आपको भी मालूम है। तो ये आपको क्या लगता है ये सब करके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कम करना चाह रहे हैं? जैसा कि एक वीडियो चल रहा था, आपने भी देखा होगा। क्योंकि ये सब मामला बहुत गंभीर है और इन्होंने प्रधानमंत्री को धमकी भी दी है। कोई देखिए, एक्शन नहीं होना चाहिए इसमें बड़ा? एक तो ये किसान है नहीं। जी। ये अराजक तत्व हो सकते हैं, ये सुपारी लेकर के आंदोलन करने वाले हो सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि सामान्य कोई किसान प्रजाति से हैं, क्योंकि जो सामान्य किसान हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि आप 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए के नए-नए ट्रैक्टर, उनमें 1.5-2 लाख के तो महंगे म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हों और उनको ट्रैक्टरों को आपने टैंक बना रखा हो, इस तरीके से उनमें पैसा आपने फूंक रखा हो। मतलब 20-20 लाख के ट्रैक्टर, नए-नए ट्रैक्टर सारे, और उन पर और 5-10 लाख रुपए आप फूंके हुए आपने। इतने धनी-मानी किसान हमारे देश में अभी औसतन नहीं हैं। हम तो किसान परिवार से हैं, हमें पता है कि किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी होती है और उनकी सीमाएँ क्या होती हैं। तो ये सब बहुत अमीर किस्म के बड़े-बड़े फार्म हाउस वाले और 10-10, 20-20 पेट्रोल पंप वाले और जो बड़े अमीर और व्यापारी किसान हैं, ये उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप वाक़ई सीरियस हैं समर्थन मूल्य को लेकर के और वाक़ई उनको मनवाना चाहते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अमृतसर जिला मुख्यालय में बैठ जाइए, जालंधर में बैठ जाइए, लुधियाना में बैठ जाइए, भटिंडा में, संगरूर में बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। कौन रोक रहा है आपको? पठानकोट में बैठ जाओ, गुरदासपुर में बैठ जाओ, फिरोज़पुर में, फरीदकोट में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। वहाँ बैठ कर के आप धरने प्रदर्शन कर लो। आप ये टैंकर नुमा ट्रैक्टर को लेकर के दिल्ली में ही क्यों घुसना चाहते हो? फिर लाल किला जैसा एक माहौल पैदा करना चाहते हो, अराजकता पैदा करना चाहते हो, दुनिया को दिखाना चाहते हो, मोदी सरकार को झुकाना चाहते हो। और जिस तरीके से ये खालिस्तान जिंदाबाद, भिंडरावाला जिंदाबाद और इस तरह की नारेबाजी हो रही है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगले 1-2 साल में आप सुनेंगे कि मोदी को मार दिया गया है, इस तरह की बातें करेंगे। ये दिमाग से पैदल कुछ लोग जिनको भड़काया गया है, जिनको भटकाया गया है, जिनको उकसाया जा रहा है, ये उनके कृत्य हैं। तो इसलिए मैं पहले तो इनको किसान ही मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं हमेशा से, जब इनका 13 महीने का आंदोलन चला था, तब भी मैं इनको तथाकथित किसान कहता था, क्योंकि देश का जो आम किसान है, उसको तो अपने काम से, अपने घर से, अपने खेतों से, अपने बाल-बच्चों से फुर्सत ही नहीं है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेरे तंबू लेकर के और देश की राजधानी में आकर के डेरे तंबू गाड़े और उनमें जो है मौज मस्ती करे 13-13 महीने के लिए, या जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये 6 महीने के राशन पानी के लिए के साथ आ रहे थे और पूरे इंतजाम के साथ आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे लंबी-लंबी जो है एक वो डेरे नुमा जो है ट्रॉली बांध रखी है, उसमें सामान भरा हुआ है और पता नहीं क्या-क्या भरा हुआ है। जो जिसमें हथियार भी हो सकते हैं, जिसमें आपत्तिजनक बाकी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, ये एमएसपी केवल पंजाब के लोगों को चाहिए, जी, दैट हरियाणा इज़ वालों देयर। को भी चाहिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को भी नहीं चाहिए, महाराष्ट्र के वालों को भी नहीं चाहिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस देश में राज्य तो बहुत सारे हैं और खेती किसानी तो हर जगह होती है। तो केवल पंजाब के लोगों को चाहिए। तो सीधा-सीधा एजेंडा समझ में आ रहा है कि चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अ, डंके की चोट पर 2024 में
पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार वापसी करने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों के दिमागों में भी और पेट में भी दर्द है और गर्मी चढ़ी हुई है। तो उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से पुलिस को उकसाओ, हरियाणा सरकार को उकसाओ, केंद्र सरकार को उकसाओ, गाली-गलौज करो, उकसाने वाली बातें करो कि 2-3 साल में ये खबर आएगी नरेंद्र मोदी की हत्या हो गई है। थोड़ा-सा ठंडा पानी पीना चाहिए इन लोगों को, कुछ लस्सी-वस्सी पीनी चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, कह क्या रहे हैं। और खालिस्तान चाहिए, AK-47 निकाल लाएँगे, हम तो हुँ, हुँ। पाकिस्तान से सख्ती कर लेंगे। बहुत बड़ी गलतफ़हमी के शिकार हैं ये इस तरह के जो लोग हैं। जितनी जल्दी हो सके अपना दिमाग ठीक करें और अपने खेतों पर और काम-काज पर लौटें, अपने बच्चों के पास लौटें, यही बेहतर होगा। मोदी सरकार को आप उकसा नहीं सकते, भड़का नहीं सकते और एक सीमा में हरियाणा सरकार को भी पता है कि उनको क्या कार्रवाई कब करनी है। और जो लोग और टेलीविज़न स्टूडियो में भी बैठे हुए जो लोग ये कह रहे थे, एंकर्स भी कह रहे थे कि ये तो कुछ घंटे की बात है, अब ये सब बैरिकेड तोड़ कर के ये दिल्ली की तरफ बढ़ जाएँगे। तो 4 दिन हो गए, 5वाँ दिन है, बढ़े क्या दिल्ली की तरफ? तोड़ पाए क्या बैरिकेडिंग? अगर सरकार अपनी पे आ जाए, तो कोई इस तरह की उद्दंडता नहीं दिखा सकता, कोई भी एक निश्चित सीमा से आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। और वही किया है, न्यूनतम बल प्रयोग किया है, आंसू गैस का ही प्रयोग किया है और अभी तक रबर की ही गोली चलाई गई हैं, अभी तक बारूद की गोलियाँ नहीं चलाई गई हैं। तो ये अ, समझना चाहिए इन लोगों को कि सरकार पूरे संयम के साथ अभी तक इनके साथ व्यवहार कर रही है, तो अपनी हदों में रहें। सर एक चीज़ मैं और समझना चाह रही हूँ कि इस बार पंजाब से सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि सीधे-सीधे मोदी पर निशाना साध रहे हैं। मतलब एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति ये कह रहे थे कि मंदिर बन गया है तो मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, इनका ग्राफ गिराना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, ब्ला-ब्ला। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? मैं अपने दर्शकों के लिए समझना चाहती हूँ। देखिए, पंजाब में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 13 सीटें हैं और 13 सीटों से भारतीय जनता पार्टी पे या मोदी पे तो कोई असर नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी की पार्टी को 2014 में 282 सीटें मिली थी। जी। 2019 में वो 21 और सीटें बढ़ गई, 303 हो गई। और इस बार तो लोगों का कहना है कि ये 350 से ऊपर जाएँगी। प्रधानमंत्री ने तो टारगेट रख दिया है कि 370 जाएँगी और एनडीए को मिलाकर के 400 पार हो जाएँगी। तो कोई किसी एक राज्य में और एक राज्य में भी ये मुट्ठी भर लोग हैं। हुँ, मतलब पूरा पंजाब नहीं है। पूरे पंजाब का जो सेंटिमेंट है, उसका प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं करते हैं। पंजाब का जो आम नागरिक है, जो आम शहरी है, जो ग्रामीण तबकों में भी रहता है, वो ऐसा नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री से प्यार नहीं करता या अपने देश से प्यार नहीं करता। ये कुछ ऐसे भटके हुए या भटकाए हुए या उकसाए हुए या जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान की बात पता नहीं कब से इनके दिमाग में घुसा हुआ है। इस देश में सिख राष्ट्रपति भी रह चुका है, सिख प्रधानमंत्री भी रह चुका है मनमोहन सिंह और पंजाब में तो लगातार सिख ही मुख्यमंत्री बनते आए हैं। तो कौन से खालिस्तान की बात कर रहे हो? जाकर के कनाडा में बना लो ना, वहाँ तो बहुत भूमि पड़ी हुई है, खाली भूमि पड़ी हुई है। जी, या जी। अमेरिका में बना लो, अमेरिका में भी क्षेत्रफल बहुत विशाल है। वो हुँ, हुँ। बाइडेन दे देंगे आपको कुछ अगर दया होगी तो। या पाकिस्तान में बना लो, पाकिस्तान में भी तो पंजाब है। वहाँ भी लाहौर से लेकर के और नीचे रावलपिंडी और चला गया है इस्लामाबाद आगे तक, वहाँ अपना खालिस्तान बना लो। या हिंदुस्तान में तो कोई किसी तरह की गुंजाइश है नहीं भाई।